राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। ये भगवा में ड्रेस और भगवा पार्टी का उदय, कैसे आपने ये सोचा कि हमको भगवा पार्टी बनाना है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मूल धड़ हैं वो कांग्रेस और भाजपा हैं। क्या ये लोग अपनी जो रूप और प्रारूप है कहीं उससे ओझल हैं? क्या ये जनता के काम नहीं कर रहे? और आपकी पार्टी का क्या मूल मकसद है जिसको लेके ये पार्टी आगे बढ़ रही है? भगवा पार्टी का आशय है शुद्ध सनातन। शुद्ध सनातन लेके हम इन बातों के लिए चले हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। किस परिस्थितियों में क्या हुआ है बहुत बड़ी बात है, इसको बाद में करेंगे। जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने ये कहकर बनाया कि हम हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी विचारधारा हिंदुओं की और मुसलमानों की, इस्लाम की अलग अलग है, विपरीत है। अतः हमें एक नया राष्ट्र, अलग राष्ट्र चाहिए। और एक नया राष्ट्र, अलग राष्ट्र बना पाकिस्तान। हमारी हिंदुस्तानियों की ये बदकिस्मती रही है कि अलग राष्ट्र बनने के बावजूद भी, मुसलमान इस्लामिक कंट्री बनाने के बावजूद भी पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हुए। यह भी एक अलग मुद्दा है जो भविष्य में अपन चर्चा करेंगे कि किसकी गलती रही और हमें क्या भोगना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उनकी जो मंशा थी, उनके अनुरूप ये भारत की नई संरचना भगवा पार्टी के झंडा तले हो। शुद्ध सनातन राष्ट्र का निर्माण हो और शुद्ध सनातन राष्ट्र बने, भगवाधारी राष्ट्र बने। इसलिए हमने भगवा पार्टी का निर्माण किया। हमारा जो देश है सर, लोकतंत्र में जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी जात बिरादरी रह रही है और सकुशलता से रह रहे हैं। तो ये कैसे संभव होगा कि हम सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलें, बल्कि हमें तो सर्व समाज के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और भगवा जो पार्टी हमारी, आपकी जो भगवा पार्टी है, ये कैसे इसको टैकल करेगी? मैं आपको बताऊं, भारत पाकिस्तान बंटने के पहले भी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और कई भागों में खंडित हुआ है। आपको ज्ञात होगा ये। आज भारत में 200 से ऊपर तहसील, 9 राज्य से ऊपर जगह, 1500 से ऊपर तहसील और 200 से ऊपर जिले लगभग अल्पसंख्यक हो चुके हैं। और भारत की डेमोग्राफी या संरचना पूरी तरह बदल चुकी है। इस बात की कौन गारंटी लेता है कि भारत अब दोबारा टूटेगा नहीं, या भारत को आताताई तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, या अन्य समुदाय के लोग तोड़ेंगे नहीं? यह आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? नहीं, संभव नहीं है। आज का परिवेश बार बार टूटते टूटते नजर आ रहा है। आज ही देखिए आप, भारत के आसपास जितने भारत से टूटे हुए देश बने हैं, वहां कितना आताताई लोगों ने उपद्रव मचा रखा है। सरकार को जला देना, सरकार को मिटा देना, सरकार की सभ्यता संस्कृति को खत्म कर देना पूरी तरह से। इन सब चीजों से बचने के लिए अब भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। सर, आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में गौ माता एक प्रमुख हम देखते हैं, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। सरकार, जब हम चुनाव के दौर में रहते हैं तो उनकी संरक्षण और कई सारी सुरक्षा के वादे किए जाते हैं, और जब सरकार बनती है उसके बाद में क्या होता है ये आपके और हमारे समक्ष है। तो जब हम गौ माता का संरक्षण नहीं कर पा रहे तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे हो सकती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जब इंदिरा गांधी थी, करपात्री महाराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। करपात्री महाराज के पास इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के बनने के पहले आशीर्वाद लिया था। करपात्री महाराज जी ने पार्लियामेंट में ये वादे याद दिलाने के लिए कि गौ माता को राष्ट्र माता का, गौ माता का दर्जा दिलाएंगे आप, ये वादा था आपका इंदिरा गांधी जी का। पर ऐसा नहीं हुआ।
उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव किया, गाय और साधु गए। दुर्भाग्य से गाय माता को राष्ट्रमाता राष्ट्र दर्जा तो नहीं मिला, पर उन्हें सबको गोलियों से भूंज दिया गया। हमें वो याद है पल, हमें वो घटना दुर्घटना अभी भी दिमाग में है। हमने जो इतिहास में पढ़ा वो बार बार कुदरती है। हम इन्हीं चीज़ों को और आने वाले कल से इन सबको बचाने के लिए राष्ट्र गौ माँ की रक्षा जब ही हो पाएगी इस देश में, जब ये शुद्ध सनातन राष्ट्र बन जाएगा। इससे पहले मैं नहीं मानता संभव है कि आप कहते हैं कि सेकुलर देश है, सेकुलर में ये संभव नहीं है कि गौ माता बच सकेगी। आज तक बच सकती, 1947 से आज तक देश आज़ाद हुए कितना समय हुआ है, बार बार लड़ाई हर कोने में हर चौराहे में होती है, आज तक होती आई है। गौ माता आज भी सुरक्षित नहीं है और ये सरकारें कभी सुरक्षित नहीं कर पाएंगी, सिर्फ भगवा ही कर पाएगी। और जब भगवा की सरकार आएगी तो गौ माता की पूजा सिंहासन पर बिठाल के हुआ करेगी और लोग देखेंगे। सर, जिस लोकतंत्र में हम हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, सर पूर्व दिनों हमने देखा कि मीडिया से गए कुछ प्रतिनिधि जो कि अपना काम करने गए थे, अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए गए थे, उन पर किसी वकील के द्वारा, किन्हीं वकीलों के द्वारा हमला कर दिया गया। कहाँ तक उचित है और इस चीज़ का विरोध भगवा पार्टी ने क्यों नहीं किया? नहीं, भगवा पार्टी का जन्म अभी 2 साल लगभग हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के 15 दिन पहले भगवा पार्टी का गठन हुआ था, इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी। और मैं आपको बता दूं, जब से भगवा पार्टी का गठन हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेके बराबर संघर्षशील है। आने वाले कल में वकीलों के लिए, पत्रकारों के लिए भी संघर्षशील रहेगी और उनको न्याय दिलाएगी, इससे आप निष्फिक्र रहें। सर, राजनीति का जो दौर है, हमने विधानसभा सत्र भी पूर्व में जो हुआ वो देखा। मंत्रियों ने, विधायकों ने अपनी पेंशन के लिए प्रस्ताव पास करवा लिए, अपनी सैलरियां बढ़वा ली, लेकिन जो पंचायती राज में काम करने वाले लोग हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, उनके लिए क्या वेतनमान दिया जाता है? शायद आपको ये ज्ञान होगा। उनके लिए आप क्या कहते हैं कि ये जो पेंशन पद्धति है, जो अलग अलग पेंशनें दी जा रही हैं, जिससे बहुत बड़ा फंड रिलीज़ किया जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको बताऊं, राजनेता अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। क्या वो राजनेता जो सैलरी लेते हैं वो समाज सेवकी हो सकते हैं? नहीं, मेरी दृष्टि से कभी नहीं हो सकते। किसी भी राजनेता को सैलरी, तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। उसे गुजारा भत्ता मिल सकता है, जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं थोड़ी बहुत मिल सकती हैं, यह संभव है। पर यदि वो सैलरी पेड है तो वो भी तो राजनेता कर्मचारी की तरह हो गया है। एक राजनेता 5 चुनाव लड़ता है और 5 पेंशन लेता है, ये कहां का न्याय है? आज तो सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया है। जो 60 साल कंटिन्यू 50 साल नौकरी करता है उसको पेंशन बंद हो चुका है, पेंशन नहीं मिलता है। इन राजनेताओं के पेंशन बंद होना चाहिए। जब पेंशन बंद हो जाए और इनकी सैलरियां और सुविधाओं में यदि कटौती कर दी जाए तो इतना बड़ा बजट इकट्ठा होता है, उससे इस देश का विकास कई गुना हो सकता है और जो दीन दुखीन हैं, जो वाकई में इसके हकदार हैं, उन तक धनराशि पहुंच सकती है। सर, जैसा कि आपने बजट का कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं, अभी जो लॉन्च हुई, लाडली बहना हो या अदर ऐसी योजनाएं जिनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, सर अब जो लाडली बहना योजना है, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की आर्थिक स्थिति पे बोझ नहीं पड़ रहा क्या? हमारे भाई लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता है, हमारे भाई बहन हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। अच्छा ये बताइए आप, किसी नेता ने अपनी सैलरी से किसी लाडली बहना को 2 रुपया दिया है क्या? कोई पार्टी, XYZ पार्टी, इतना बड़ा फंड है, 2 पार्टियां महान है, बीजेपी और कांग्रेस, इनके पास इतना बड़ा फंड है कि लाडली बहना नहीं, लाडली जीजा, लाडली भांजी, लाडली दामाद भी चला सकते हैं। हाँ, मगर ये अपने फंड से चलाएं, पार्टी फंड से खर्च करें। ये करोड़ों रुपए लोन लेते हैं, जनता को लोन में कुदाते हैं और पैसा बांटते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये क्या उचित है? मगर जिस दिन जनता को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पैसा वो लोग जो फ्री में मिल रहा है वो टैक्स के रूप में वापस करते हैं, वो कई गुना ज़्यादा, उस दिन से जनता इन सब पैसों का विरोध करने लगेगी और इस भारत का अच्छा विकास होने लगेगा। भगवा पार्टी, सर आप जो जनता में लेके जा रहे हैं, भगवा पार्टी का नाम और भगवा पार्टी को कैसे प्रतिस्थापित करेंगे? क्योंकि आपको बता दें कि 20-22 साल से भाजपा का राज है और भाजपा भी अपने आप को भगवामय मानती है,
तो ये दोनों भगवा में कैसे बढ़ेंगे अपने अपने अलग अलग नाम को लेके? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भाजपा भगवा कहती है और हम भगवा हैं, जमीन आसमान का फर्क हुआ है। मैं भी भाजपा पार्टी को ही वोट देता आया था अभी तक। हाँ। मेरी भी सोच थी, पर भाजपा में जब इस्लामिक कट्टरपंथी घुस गए तो भाजपा भाजपा नहीं रह गई, वह कांग्रेस जैसे ही हो गई। मगर भगवा भगवा ही रहेगी, शुद्ध सनातन रहेगी और शुद्ध सनातन राष्ट्र का निर्माण करेगी। इसलिए लोग इसमें ज्यादा जुड़ेंगे और पूरा भारत भगवामय होगा। सभी भारतवासी भगवा से ही जुड़ेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये थे हमारे साथ में भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला जी, जिन्होंने प्रखरता से पार्टी के जो पद चिन्ह हैं उन पर कार्य करने की जो पूरी रूपरेखा है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। फिलहाल वीडियो के किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। न थके हैं कदम, न हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, और सफ़र आज भी जारी है। यश भारत न्यूज़, भोपाल।